गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और आज का ये सेशन डेडिकेट होगा जो हाई कोर्ट एस्पिरेंट्स है और प्लस जो आईए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लेकर। सबसे पहले हम बात करते हैं आईए के लिए। आईए का जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा। बहुत सारे बच्चे जो है वो आईए के नोटिफिकेशन के लिए बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, सर नोटिफिकेशन आपने कहा था जारी हो जाना है और अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आईए के जो नोटिफिकेशन है उसमें डिले होने का कारण जो है वो है ब्यूरिफिकेशन ऑफ पोस्ट। ब्यूरिफिकेशन ऑफ पोस्ट की वजह से जो नोटिफिकेशन है वो डिले हुआ है। ठीक है, और ब्यूरिफिकेशन ऑफ पोस्ट क्या होता है, तो जो पोस्ट के क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी उनमें कुछ चेंजेस होने थे। ठीक है, उसकी वजह से डिले हुआ है, लेकिन वो सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ब्यूरिफिकेशन वाला काम कंप्लीट हो चुका है, क्लासिफिकेशन का काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो नोटिफिकेशन आने वाले नेक्स्ट 3 to 5 डेज में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है 3 to 5 डेज में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके सामने होने वाला है। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल धार लगाइए, अच्छे से मेहनत करिए, पूरा जान लगाइए उस पे। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है, इसलिए अपनी तैयारी को और अच्छे से करिए। बार बार बच्चे योग्यता भी पूछ रहे हैं कि सर सूचना सहायक की योग्यता क्या होगी। तो मिनिमम अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके साथ में ग्रेजुएशन के साथ में अगर आपके पास पीजीडीसीए है, ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, और या फिर जैसे ग्रेजुएशन के साथ आपने ओ लेवल कर रखा तो आप एलिजिबल है। फिर आप बीटेक वाली बीसीए वाली वो तो बिंदु सभी को पता है। तो जो पीजीडीसीए जिन बच्चों ने कर रखा है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और अगर आप वर्तमान में जैसे कहीं से कर रहे हैं, आपका रिजल्ट आने वाला है, तो भी आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फुलफिल हो जाएंगे। तो ये तो बात होगी हमारी आईए एग्जाम के लिए कि आईए का एग्जाम है, सॉरी आईए का नोटिफिकेशन है वो कब जारी होना है। अब दूसरा जो बिगेस्ट पर्सन है, वो बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो हाई कोर्ट का एग्जाम है, जो हाई कोर्ट एग्जाम है वो कब कंडक्ट होना है। इसके बारे में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हाई कोर्ट एग्जाम कब कंडक्ट होना है, हाई कोर्ट एग्जाम कब कंडक्ट होना है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, जैसे कि लोग ऐसे बता रहे हैं कि दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, इस साल तो होगा ही नहीं। तो आप उनका विश्वास कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, जहां तक मैं अपनी बात रखूं, तो मैं पहले से ही आपको नवंबर बोल रहा हूं और अभी भी मैं आपको नवंबर की ही बात कर रहा हूं। और ऐसे कुछ बच्चे हैं जो ऐसे बात करते हैं कि सर आप तो मुझे वीक भी बता दीजिए। भाई वीक ही बताने का मतलब तो डेट बताना है। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, नियर नियर वाला। ऐसे लास्ट वीक ऑफ नवंबर, लास्ट वीक ऑफ नवंबर आप ले लीजिए, और उसके बाद में दिसंबर के, आप दिसंबर का फर्स्ट वीक, दिसंबर का फर्स्ट वीक, ऐसे मैं आपको ये ड्यूरेशन बता रहा हूं। इस ड्यूरेशन के अंतर्गत आपके जो एग्जाम है वो कंडक्ट होना है। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन है जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट होना है। और ऐसे अगर इसमें कोई चेंज होगा तो वो पहले होगा, वो बाद में नहीं होगा, उसको लेकर चिंतित ना हो। ऐसे अगर आप सोच रहे हैं कि दिसंबर के बाद एग्जाम होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, ऐसी कोई बातें कर रहा है, तो शायद वो, ऐसे मैं कहूंगा कि शायद वो सारी बातें व्यू के लिए की जा रही है। अदरवाइज जो ऐसी रियल इंफॉर्मेशन है वो लास्ट वीक ऑफ नवंबर और दिसंबर फर्स्ट वीक। वैसे बहुत जल्दी मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, बी ऑनेस्ट, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। बहुत जल्दी आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलने वाला है। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके सामने होगा। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि 45 दिन पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ऐसा कोई रूल नहीं है, 40 दिन पहले भी आ सकता है और ऐसे 30 दिन पहले भी नोटिफिकेशन आ सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 45 दिन पहले ही आए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि पहले आ जाएगा और आने वाले कुछ ही दिनों में, नियर नियर, ऐसे मान लीजिए आप 10 से 15 दिन के बीच वाले इस टाइम ड्यूरेशन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और एग्जैक्ट डेट वाली बात है वो भी मैं बहुत जल्दी कंफर्म कर दूंगा, एग्जैक्ट डेट क्या होगी। ठीक है, मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है कि नियर नियर ये क्राइटेरिया होगा जहां पर एग्जाम कंडक्ट होना है, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। तो आप ऐसे किसी की बातों में ना पड़े, आराम से तैयारी कर लूंगा सर, आराम से, अभी तो बहुत समय है, तैयारी कर लूंगा, ऐसी बातों में ना उलझे, तैयारी को धार दे। और मैं आपको बता दूं कि हम अभी से 150 क्वेश्चन के एवरीडे टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। अगर हमें ये लगता है कि एग्जाम बहुत डिले होने वाला है तो हम वो कंडक्ट नहीं कर रहे होते, हम आराम से बेसिक टेस्ट करवाते। ठीक है, हर दिन 150 क्वेश्चन, हम संडे को भी हॉलीडे नहीं रख रहे। तो भाई बड़ी सिंपल बात है, इस बात को आप समझे, जो एग्जाम है
वो नवंबर में कंडक्ट होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। जैसा मैं पहले कह रहा था वही बात अभी कह रहा हूं, ठीक है। और अगर डिले होता है तो ये मैंने आपको एक टाइम पीरियड बता दिया है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एग्जाम होने की, ठीक है। और जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा और जल्दी मैं एग्जैक्ट डेट भी आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। तो अगर और भी कोई आपके डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्योर जेन्युइन और रियल इंफॉर्मेशन के साथ।